अच्छा, एक छोटी सी कहानी सुनिए। मेरे पड़ोस में एक छोटा बच्चा है। उसका नाम है आर्यन। उसकी उम्र लगभग 2.5 साल होगी। घर में सब लोग उससे बस सिंपल बातें करते हैं, जैसे कि पानी पी लो, खाना खा लो, इधर आओ। किसी ने उसे ग्रामर नहीं सिखाई, किसी ने उसे सेंटेंस बनाना नहीं सिखाया। लेकिन एक दिन उसने अचानक कहा, मम्मी, मैं बाहर खेलने जा रहा हूँ। अब सोचिए, किसी ने उसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट नहीं सिखाया, किसी ने उसे सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाया, किसी ने उसे रूल कम सिस्टम नहीं पढ़ाया। फिर भी वह सही सेंटेंस कैसे बना रहा है? यही सवाल पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के सामने भी था। और इसी सवाल का जवाब दिया एक महान वैज्ञानिक ने, जिनका नाम है नॉम चॉम्स्की। चॉम्स्की ने कहा, बच्चे भाषा बाहर से नहीं सीखते, बल्कि उनके दिमाग में भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है। इसे ही कहा जाता है इनेट एबिलिटी, यानी जन्म से मौजूद क्षमता। जैसे बच्चे का रोना, बच्चे का चलना, बच्चा चलना सीखने की क्षमता को लेकर पैदा होता है, उसी तरह बच्चा भाषा सीखने की क्षमता को लेकर पैदा होता है। और अगर आप कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह कॉन्सेप्ट बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, जोहर, मेरा नाम है शरद कुमार और स्वागत है आप सबका प्रोफेसर ऑफ एनजीटी में। आज की हम इस वीडियो में हम इतने सारे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्लाइड से। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि नॉम चॉम्स्की आखिर है कौन। इनका पूरा नाम अवराम नॉम चॉम्स्की है। इनका जन्म 7 दिसंबर 1928 फिलाडेल्फिया यूएसए में हुआ था। ये लिंग्विस्टिक और कॉग्निटिव साइंस के फील्ड में बहुत काम किए हैं और इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यूनिवर्सल ग्रामर और जेनरेटिव ग्रामर जैसे कॉन्सेप्ट को दिया है और इसी वजह से उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। अब समझते हैं 3 ऐसे की पॉइंट्स को जो नॉम चॉम्स्की की पूरी थियोरी को डिफाइन करते हैं। पॉइंट नंबर 1, नॉम चॉम्स्की की थियोरी को नेटिविस्ट थियोरी भी कहते हैं, क्योंकि चॉम्स्की का मानना है बच्चे भाषा सीखने की क्षमता लेकर जन्म लेते हैं। यह क्षमता बाद में पूरी तरह सिखाई नहीं जाती, बल्कि यह बायोलॉजिकली प्री प्रोग्राम्ड होती है। यानी कह सकते हैं हमारा ब्रेन ऐसे बायोलॉजिकली स्ट्रक्चर्ड होता है ताकि इंसान भाषा सीख सके। इनका मानना है लैंग्वेज एक्विजिशन सिर्फ इन्वायरमेंट की वजह से नहीं होती, बल्कि हमारा दिमाग भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है। पॉइंट नंबर 2, इनेट लैंग्वेज एबिलिटी। चॉम्स्की कहते हैं भाषा सीखने की क्षमता हमारे जीन्स में होती है। हर बच्चा, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो मणिपुर का हो, वह लैंग्वेज रेडी होकर पैदा होता है। अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, जब आप नया मोबाइल फ़ोन खरीदते हो तो उसमें से कुछ ऐप्स पहले से इंस्टॉल्ड होते हैं, जैसे कैमरा, कैलकुलेटर, गैलरी, etc। ठीक उसी तरह बच्चे के ब्रेन में लैंग्वेज सीखने का सिस्टम भी फैक्ट्री फिटेड होता है। इसी सिस्टम को, इसी कॉन्सेप्ट को चॉम्स्की लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहते हैं, जिसकी चर्चा हम आने वाले स्लाइड में करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल पैटर्न। इसको चॉम्स्की यूनिवर्सल ग्रामर की संज्ञा देते हैं। इसके अनुसार दुनिया की हर भाषा में एक कॉमन डीप स्ट्रक्चर होता है। भले ही भाषाएं अलग अलग हों, लेकिन उनके ग्रामर के बेसिक पैटर्न, बेसिक रूल्स जो हैं वो समान होते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसको शॉर्ट में LAD भी कहते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग में डिफरेंस क्या है। जब बच्चा लैंग्वेज को नेचुरली और इनफॉर्मल तरीके से मज़े मज़े में सीखता है तो उसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। जब बच्चा लैंग्वेज को एफर्ट्स लगा के कॉन्शियसली फॉर्मल सेटिंग में, जैसे कि क्लासरूम हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, वैसे सीखता है और एक सिस्टमेटिक वे में सीखता है तो उसको हम कहेंगे लैंग्वेज लर्निंग। अब यहाँ पे है लिखा हुआ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि यहाँ पे भाषा नेचुरली सीखने की बात की जा रही है। ऐसा डिवाइस जो भाषा नेचुरली सीखने में मदद करता है। यानी LAD को हम कह सकते हैं कि हमारे दिमाग का एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो भाषा को सीखने में और समझने में मदद करता है। अब LAD के कुछ 4 ज़रूरी पहलू हैं जिनको देखना और समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहला, LAD हाइपोथेटिकल है, फिजिकल नहीं।
ये दिमाग में कोई ऑर्गन नहीं है, एक सॉफ्टवेयर के जैसा है जो हमारे ब्रेन में प्री इंस्टॉल्ड होता है। व्हाट इज़ एलईडी की चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और वेयर इज़ एलईडी इसकी भी चर्चा हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है, एक सॉफ्टवेयर के जैसा है जो हमारे ब्रेन में प्री इंस्टॉल होता है। और ये काम कैसे करता है? जब बच्चा किसी को बोलते हुए सुनता है तो एलईडी ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है और बच्चा नेचुरली लैंग्वेज को सीखना शुरू करता है। नॉम चॉम्स्की ने एलईडी के पक्ष में सबसे बड़ा एविडेंस ये दिया कि उनका मानना था कि दुनिया भर के बच्चे लगभग एक ही उम्र में लैंग्वेज को सीखते हैं, चाहे वो बच्चा इंडिया में हो, जापान में हो, ब्राज़ील में हो, यूएसए में हो या कहीं भी। जैसे कि 6-8 महीने में बच्चा बैबलिंग करता है, 1 साल का बच्चा 1 वर्ड स्टेज में जाता है, 2 साल का बच्चा 2 वर्ड स्टेज में जाता है, 3 साल की एज में बच्चा टूटा फूटा सेंटेंसेस बनाने लगता है। इसीलिए नॉम चॉम्स्की मानते हैं एलएडी एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो कि दुनिया के हर बच्चों में होता है। चलो इस डिवाइस को लाइव टेस्ट करते हैं। मान लीजिए यह एक सेंटेंस है, यूएसए एंड इंडिया डैश फाइटिंग अ वॉर। अब गेस करने का कोशिश करो कौन सा वर्ब इसमें फिट बैठेगा। अब पहला फिट करके देखोगे, विल। इंडिया एंड ईरान विल फाइटिंग अ वॉर, सुनने में मज़ा नहीं आ रहा। यूएसए एंड ईरान इज़ फाइटिंग अ वॉर। अब देखो, यूएसए एंड ईरान आर फाइटिंग अ वॉर, ये सुनने में ठीक लग रहा है। ऐसा होता है ना कभी कभार जब हम कुछ लिखते हैं और हम अंदर से जानते हैं ये सही होगा लेकिन इसका लॉजिक नहीं दे पाते हैं, तब ये डिवाइस जो कि है एलएडी ये काम करता है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई वर्ड लिख रहे हो और आपको पता है कि आपने उसकी स्पेलिंग गलत लिखी है, लेकिन स्पेलिंग सही क्या होगा वो नहीं पता, लेकिन आप गलत लिखे हो वो पता है, आप या फिर आपका मन जानता है, तो आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस सही तरीके से काम करती है। आई होप लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आते हैं एक और बड़े कॉन्सेप्ट पर जो कि है यूनिवर्सल ग्रामर। इसको शॉर्ट में यूजी भी कहते हैं। चॉम्स्की कहते थे दुनिया में लगभग 7,000 से अधिक भाषाएं हैं, हर भाषा अलग है, हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है, जापानीज अलग है, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है, वो है एक डीप स्ट्रक्चर, एक हिडन ब्लूप्रिंट। यह ब्लूप्रिंट हमारे जीन्स में कोडेड है। इसीलिए हर बच्चा किसी भी भाषा को सीख सकता है, क्योंकि जो बेसिक ग्रामर है चाहे वो कोई भी लैंग्वेज का हो वो कॉमन होता है, वो सेम होता है। हर लैंग्वेज में क्या सेम होता है? नॉन वर्ब, क्वेश्चन एंड नेगेशंस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, टेंस सिस्टम, रिकर्शन। रिकर्शन का कॉन्सेप्ट कुछ नया है, चलिए इसको समझते हैं। रिकर्शन का मतलब है एक वाक्य के अंदर दूसरा वाक्य जोड़ना। मान लीजिए एक सिंपल सेंटेंस है कि आर्यन आएगा। अब हम इसमें एक और सेंटेंस जोड़ देते हैं। विशाल कह रहा था कि आर्यन आएगा। अब इसमें फिर एक और सेंटेंस जोड़ सकते हैं। मोहन ने बताया था कि विशाल ने कहा आर्यन आएगा। देखिए क्या हुआ, एक सेंटेंस के अंदर दूसरा सेंटेंस और उसके अंदर तीसरा सेंटेंस, यही रिकर्सन है और ये हर लैंग्वेज में कॉमन होता है। अब देखो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। एक सेंटेंस है राम ने आम खाया। अब यही सेंटेंस को 5 अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है। पहला है इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, जापानीज और जर्मन। ऊपर से क्या दिखता है? शब्द अलग हैं, ग्रामर रूल्स अलग है, सेंटेंस ऑर्डर भी अलग है, लेकिन डीप लेवल पर क्या सेम है? हर सेंटेंस में 3 बेसिक रूल्स हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? राम। वर्ब क्या है? खाना। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगो। यानी स्ट्रक्चर अलग दिखता है लेकिन मीनिंग और बेसिक पैटर्न सेम होता है। यही यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट है। चॉम्स्की के अनुसार दुनिया की सभी भाषाओं के पीछे एक कॉमन पैटर्न होता है। इसी वजह से इंसान का ब्रेन किसी भी लैंग्वेज को सीखने की क्षमता रखता है। आई होप यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे चॉम्स्की का थर्ड और सबसे ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है जेनरेटिव ग्रामर। इसको शॉर्ट में जीजी बोलते हैं। चॉम्स्की ने कहा हमारे ब्रेन में लिमिटेड ग्रामर के रूल्स होते हैं, लेकिन इन लिमिटेड रूल्स से हम अनलिमिटेड सेंटेंसेस बना सकते हैं, हम क्रिएटिव हो सकते हैं। इसका शॉर्ट मतलब है जो रूल्स है वो सीमित है और जो क्रिएटिविटी है वो अनंत है। अब आप पूछोगे यह कैसे पॉसिबल है? तो एक सिंपल सा रूल लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
अब बेसिक सेंटेंस है आई एट मैंगो। नेक्स्ट लेवल पे यहाँ पे एडजेक्टिव जोड़ा गया है, आई ईट अ स्वीट मैंगो। स्वीट जो है वो एडजेक्टिव है, विशेषता बताता है। और नेक्स्ट लेवल है, आप एडवर्ब या कुछ और जोड़ सकते हो, आई क्विकली ईट अ स्वीट मैंगो। मैं जल्दी से मीठा आम खाता हूँ। दिखा, सिंपल रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। इसी को नॉर्म चॉम्स्की की जेनरेटिव ग्रामर की संज्ञा देते हैं। इसको आप और एग्जांपल्स के साथ देख सकते हो। सी रीड्स एन ओल्ड बुक, सी हैप्पीली रीड्स द बुक। दे प्ले गुड क्रिकेट, दे ऑलवेज प्ले क्रिकेट है। इससे यह प्रूफ होता है कि बच्चा सिर्फ सुने हुए वाक्यों को रिपीट नहीं करता, बच्चा खुद नए वाक्य को क्रिएट करता है। यानी बच्चे को रूल्स दो, एग्जाम्पल्स दो, कॉन्टेक्स्ट दो और वो सेंटेंसेस को खुद जनरेट करने लगेगा। आई होप जेनरेटिव ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो अब बात करते हैं डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर के बारे में। बहुत लोगों को ये कॉन्सेप्ट कन्फ्यूजिंग लगता है, लेकिन आज के बाद आपको ये कॉन्सेप्ट सबसे आसान लगेगा। देखो, डीप स्ट्रक्चर वो मीनिंग है जो बोलने से पहले हमारे दिमाग में बनती है। ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी दिखता नहीं है, हिडन होता है मन के अंदर। आसान भाषा में समझो तो डीप स्ट्रक्चर मन का विचार है जो अभी बाहर नहीं आया। सरफेस स्ट्रक्चर क्या है? सरफेस स्ट्रक्चर वो फॉर्म है जो हम एक्चुअली बोलते या लिखते हैं। ये विजिबल होती है या सुनाई देती है। आसान भाषा में समझो, सरफेस स्ट्रक्चर मुंह से निकला हुआ वाक्य है। चलो इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपको भूख लगा है, ये डीप स्ट्रक्चर है। अब आप इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, जैसे कि माँ खाना दो, माँ बहुत भूख लगी है, माँ कुछ बना दो, माँ पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये जो आप एक्सप्रेस कर रहे हो ये है सरफेस स्ट्रक्चर। एक ही डीप स्ट्रक्चर को, जो आपके मन में एक आइडिया है कि मुझे भूख लगी है, इसको आप अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्रेस कर सकते हो। बहुत साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी जो कि है दिल चाहता है। इसमें आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड से प्रेम को एक्सप्रेस करता है। कभी डायरेक्टली बोलता है, कभी गाना गाता है, कभी पेंटिंग बनाता है, कभी कुछ ला कर देता है। ये चारों सरफेस स्ट्रक्चर हैं, लेकिन डीप स्ट्रक्चर एक ही है कि मुझे प्रेम है। डीप स्ट्रक्चर एक आइडिया है जो ब्रेन में प्रोसेस होता है। ये ट्रांसफॉर्म होता है सरफेस स्ट्रक्चर में, जो हम बोलकर या लिखकर एक्सप्रेस करते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं चॉम्स्की वर्सेस स्किनर के डिबेट पे। क्या आपको याद है बी.एफ. स्किनर कौन से स्कूल ऑफ साइकोलॉजी से बिलोंग करते हैं? बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म का सारा कॉन्सेप्ट इनके थ्योरी पे लागू होगा। बी.एफ. स्किनर बच्चे को पैसिव मानते हैं। यहाँ पे टैबुला रासा का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, यानी कि बच्चे जो हैं वो क्लीन स्लेट है। आप उनमें कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी सिखा सकते हैं, बच्चे को प्रोग्राम कर सकते हैं। स्किनर बिहेवियरिज्म के बड़े नामों में से एक हैं। उन्होंने 1957 में एक किताब लिखी जो कि है वर्बल बिहेवियर। उसमें स्किनर लिखते हैं, जो बच्चा है वो अपने माँ बाप को सुनता है, नकल करता है। सही बोलने पर माँ खुश होती है, शाबाशी देती है तो बच्चा दोहराता है। गलत बोलने पर करेक्ट किया जाता है तो बच्चा सुधारता है। यानी जो इन्वायरमेंट में सुनेगा वही सीखेगा। अब यहाँ पे नॉर्म चॉम्स्की की एंट्री होती है और वो बोलते हैं कि बच्चा जितना लैंग्वेज को सुनता है उससे कहीं ज़्यादा लैंग्वेज को प्रोड्यूस करता है। यानी इनपुट कम है, आउटपुट ज़्यादा है। स्किनर की थ्योरी के हिसाब से यह पॉसिबल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होता है। कैसे? यहाँ पे नॉर्म चॉम्स्की एलएडी का कॉन्सेप्ट देते हैं। फिर नॉर्म चॉम्स्की बात करते हैं यूनिवर्सल माइलस्टोन के बारे में, कि चाहे वो बच्चा इंडिया का हो, जापान का हो या फिर चाइना का हो, ऑलमोस्ट सारे प्लेसेस में जो बच्चा का लैंग्वेज एक्विजिशन का स्टेजेस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे कि छोटा बच्चा क्विंग करता है, फिर बैबलिंग करता है, फिर 1 वर्ड स्टेज में जाता है, फिर 2 वर्ड स्टेज में जाता है। ये कैसे होता है? इसका जवाब स्किनर नहीं दे सके। जहाँ पे स्किनर मानते हैं कि जो बच्चा है वो इन्वायरमेंट से सीखता है, और चॉम्स्की मानते हैं कि लैंग्वेज का जो सोर्स है वो बायोलॉजिकल होता है और जीन्स के थ्रू होता है। स्किनर मानते हैं इमिटेशन और रिवॉर्ड के थ्रू सीखता है, और नॉर्म चॉम्स्की मानते हैं ये बच्चा का इनबॉर्न इनेट एबिलिटी है। स्किनर मानते हैं बच्चा वो पैसिव लर्नर होता है, और चॉम्स्की मानते हैं बच्चा एक्टिव लर्नर होता है, वो प्रोड्यूस ज़्यादा करता है। इसीलिए स्किनर की थ्योरी को बिहेवियरिज्म की थ्योरी कहते हैं और नॉर्म चॉम्स्की की थ्योरी को नेटिव्स थ्योरी कहते हैं। अब क्लासरूम इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं चॉम्स्की की थ्योरी के? टीचर को क्या करना चाहिए
क्रिएट ए लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट। चॉम्स्की मानते हैं कि बच्चा का एक क्रिटिकल पीरियड होता है, यह जन्म से लेकर 12-13 साल तक होता है। इस समय में बच्चा लैंग्वेज को बहुत तेज़ी से सीखता है, ग्रामर को नेचुरली समझता है, प्रोनाउंसिएशन भी नेटिव यानी स्थानीय जैसा हो जाता है। ऐसा नहीं कि क्रिटिकल पीरियड के बाद लैंग्वेज को सीखना इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन एफर्ट ज़्यादा लगता है, प्रोनाउंसिएशन को परफेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए छोटे बच्चे 2-3 लैंग्वेजेस को आसानी से सीख लेते हैं। और यहाँ पे टीचर का जो काम है वो ऐसा क्लासरूम का निर्माण करना जहाँ पे मल्टी लैंग्वेज हो। यहाँ पे टीचर को ओपन डिस्कशन की अनुमति देनी चाहिए, क्योंकि चॉम्स्की बच्चे को एक्टिव लर्नर मानते हैं। और जब बच्चा गलती कर रहा हो तो ये समझना चाहिए कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है वो काम कर रहा है, बच्चा गलत ही सही लेकिन कुछ नया बना रहा है। यहाँ पे टीचर का काम है मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में भाषा को सिखाना, ग्रामर रूल्स को रटवाने के बजाय उन रूल्स को रियल कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कराना ताकि बच्चा समझ सके। शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए? बोलते समय बीच में मत टोको, हर गलती पर फोकस मत करो, रोट लर्निंग को अवॉइड करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ओवर करेक्ट ना करो। आइए इस थियरी से रिलेटेड कुछ PYQ को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बिकॉज दे माता पिता की नकल करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि जो नकल करना है वो किसकी थियरी का पार्ट था? BF स्किनर की थियरी का पार्ट था। रिवॉर्ड देके सीखना भी बिहेवियरिज्म की थियरी का पार्ट है। यहाँ पे नॉर्म चॉम्स्की मानते हैं बच्चा भाषा को सीखते हैं क्योंकि उनमें इनेट एबिलिटी होती है भाषा को सीखने की, जिसको वो LED की संज्ञा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर C सही होगा। और ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए है, वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और इन सवालों के आंसर्स कमेंट में लिखिए, और साथ में यह भी बताइए कि 4 में से कितने आंसर्स आपके सही हुए हैं। देखते हैं किसका कॉन्सेप्ट सच में क्लियर हुआ है। बच्चा बोले बिना सीखे कैसे बोलना स्टार्ट, ग्रामर किसी ने नहीं सिखाया फिर भी स्मार्ट, चॉम्स्की बोलता सुनो ये बात माइंड के अंदर हिडन है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बेहतर सीखने में मदद मिला होगा। अगर कोई सवाल है या मुझसे कोई डिटेल्स मिस हो गया है या फिर आपके पास कोई नई जानकारी है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। पीस।